जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। अपन पढ़ रहे हैं भक्ति रीतिकाल को। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए लाए जाते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? नहीं बताना। 62 में आप सभी के लिए चयन करना है। 62 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि श्रृंगार विलास जो रचना है वह घनानंद की नहीं मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंगार विलास रचना घनानंद की नहीं है, जबकि ये सोमनाथ की रचना मानी जाती है श्रृंगार विलास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? बताइए। कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे, कौन थे प्रतिष्ठित, ये बताना है। नाभादास थे, नंददास, सुमित्रानंदन पंत, केशव दास। तो 63 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? 63 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा केशव दास। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनका जन्म 1555 में बुंदेलखंड की ऊर्जा नामक नगर में हुआ था और जो है केशव दास जो है ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 64 पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? 64 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए। घनानंद, पद्माकर, मीरा या फिर रहीम? 64 में आप सभी का सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है घनानंद को कहा है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राखी जी, कंचन जी, पंकज जी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, इश्कलता, वियोग बेली और रस केली वल्ली महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। ये निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पद्माकर ने या फिर मतीराम ने, भूषण ने, बिहारी लाल ने? 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 65 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बिहारी लाल ने। बिहारी लाल आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है? 66 में आप सभी के लिए चयन करना है। पद्माकर ने, सेनापति, श्रीपति या फिर बोधा? 66 में आप सभी को बताना है हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर पूछा गया है हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है, ये पूछा है। लवली जी, वैदेही जी, मनोज जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पद्माकर ने। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है पद्माकर। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। हित तरंगिणी किसकी रचना मानी जाती है? 67 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए। 67 में आप सभी का सही आंसर है ग्वाल कवि, चिंतामणि, कृपाराम, मुबारक। 67 में आप सभी लोग चयन करिएगा। हित तरंगिणी किसकी रचना मानी जाती है, ये बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कृपाराम की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कृपा राम की होगी तो हित होगा। अपन ने याद किया था ना कि कृपा राम की होगी तो हित होगा, तो हित से हित तरंगिणी और कृपा रामिनी की रचना मानी जाती है। और कृपा राम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। ब्रज भाषा में इन्होंने हित तरंगिणी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 68 पूछा गया है। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? बताइएगा। 68 में राजस्थानी है, संस्कृत है, ब्रज है, अवधी है? क्या होगा सही आंसर?
चिंतामणि की भाषा पूछा गया है, क्या भाषा थी? अंजलि जी, साधना जी, आप सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। ब्रज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर पूछा गया है, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? बताइए। रामचंद्रिका की रचना सेनापति ने, मोहनलाल मिश्र ने, सुंदर ने, केशव दास ने, किन्होंने की थी? ये पूछा गया है। मदन जी 79वां क्वेश्चन 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्रिका की रचना केशव दास यहाँ पर सही आंसर है। केशव दास की प्रबंध कृति मानी जाती है और केशव दास जी का जन्म अब भी पढ़ा था अपन ने, 1555 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 70वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, चिंतामणि किस काल के कवि थे? ये पूछा गया है। बताइएगा। भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीति काल, आधुनिक काल। 70 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चिंतामणि किस काल के कवि थे? ये पूछा गया है। सभी लोग चयन करेंगे और प्रिया जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। रीति काल आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। रीतिकालीन कवि माने जाते हैं चिंतामणि। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केशव कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे या फिर पाखंड विरोधी थे, आचार्य थे, संत थे, क्या थे? ये आप सभी लोग चयन करिएगा। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? ये पूछा गया। 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 71 में आप सभी का सही आंसर है आचार्य थे। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुंदरिका जी ये अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। केशव ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 72 पूछा गया है। केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? ये चयन करना है। 72वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 72 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विज्ञान गीता। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विज्ञान गीता जिन्होंने भी चयन किया है, यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है केशव दास जी का। भावविलास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 73 में चयन करना है। बताइए। भावविलास किनकी रचना मानी जाती है? नीता जी, बिहारी देव, पद्माकर या फिर घनानंद? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। भावविलास जो रचना है ये मानी जाती है किनकी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देव कवि की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भावविलास देव कवि की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव जो है रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य और कवि हैं। इनका मूल नाम पूछा जाता है देवदत्त था। और अष्टयाम, राग रत्नाकर, रसविलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं देव कवि की। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 74 पूछा है। पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाहे के रंग में भीजो हिये, बिछुरे मिले प्रीतम शांति ना मानई। 74 में चयन करना है। देव कवि की पंक्तियां हैं या फिर आलम, घनानंद या फिर पद्माकर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बताइए। 74वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, ये पंक्तियां आपके से पूछी गई है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है घनानंद होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अनिल जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। रसराज ग्रंथ के रचयिता का नाम बता दीजिएगा। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पद्माकर जी का ग्रंथ है, मतीराम, चिंतामणि, देवकवि,
75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये चयन करना है। तो 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर? मतीराम। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मतीराम। बहुत सारे लोगों ने, कमला जी बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। और साहित्य सार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कुमुदी इन्हीं के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भोजपुरी थी, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा? दीपमाला जी बताइए, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ये पूछा गया है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 76 में आप सभी का सही आंसर है ब्रजभाषा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। भूषण ब्रजभाषा में वीर रस के कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं और भूषण ने सारा काव्य ब्रजभाषा में ही रचा है। और भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य रचना की है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, वीर रस से ओतप्रोत इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 77 पूछा गया है, पद्माकर का श्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा को, भूमिजा को, गीतावली को, नल दमयंती को? 77 में आलोक जी, अंश जी, टमाटर जी, क्या होगा सही आंसर 77 में? पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पूछा गया है तो वह माना जाता है कौन सा? प्रबोध पचासा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रबोध पचासा आपका सही आंसर है। भूमिजा नागार्जुन जी की रचना है, गीतावली तुलसीदास और नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकर रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? देखिए, को कवि हृदय, खालिस्तान को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है दीपक जी, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है केशव दास। केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला था, ये इस प्रकार जो है एक कथन माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 79वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बताइए सरिता सरोज जी। तो रचना काल के अनुसार बताने इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ये वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है ललित ललाम मतीराम की रचना है 1664 ईस्वी। भावविलास जो रचना है 1689 की रचना देवकवि। श्रृंगार निर्णय 1750 भिखारीदास की रचना है और जगत विनोद जो है 1803 से 1821 पद्माकर भट्ट जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी से पूछा है, नाही करें थोरी मांगे सब देन कहें, किस कवि की पंक्ति है? आलम, ठाकुर, कुलपति मिश्र या फिर सेनापति? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है नाही करें थोरी मांगे सब देन कहें, किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सेनापति आप सभी का डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सेनापति जिन्होंने भी चयन किया है, दीप्ति जी रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, ये वाली क्लास। ये सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये रचना जो है पूछी जाती है सेनापति की मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर आप सभी से 81 पूछा है, सुजान विनोद किसकी रचना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, 81 में सुजान विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 81 में सही आंसर आ रहा है, देव कवि की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देव कवि जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। इनका मूल नाम देवदत्त था। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं।
और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है काव्य निर्णय के रचयिता कौन है, ये आप सभी से पूछा गया है। 82वां क्वेश्चन है काव्य निर्णय घनानंद है या बिहारी है, मतीराम है, भिखारी दास है। 82 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 82 में काव्य निर्णय के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भिखारी दास। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास माने जाते हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारी दास जी की रचनाएं रस सारांश है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर पंकज जी यहाँ पर 83 पूछा है केशवदास किस राजा के आश्रय में थी, ये आप सभी से पूछा है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। बूंदी के राजा भाव से, छत्रसाल ओरछा के राजा इंद्रजीत से या फिर शिवाजी। 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है केशवदास किस राजा के आश्रय में थे, ये पूछा गया है। तो आप सभी का सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। ओरछा के राजा इंद्रजीत से हैं, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। इंद्रजीत सिंह के गुरु राजश्रित कवि थे कौन, केशवदास। केशवदास जी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है, 84 में चयन कीजिए। बताइए भाई कौन सा छंद है मधु जी, कवित्व है, दोहा है, छप्पा है, सवैया है, कौन सा छंद माना जाता है, ये चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दोहा। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है दोहा, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध कवि थे। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित मानी जाती है। इसके नामा के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। 85 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देव है, बोधा है, आलम है, मतीराम है। इसके नामा नीताजी। बताइएगा 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसके नामा ये रचना किनकी मानी जाती है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ये बोधा कवि की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे और इनकी प्रमुख रचना ब्रह बारिश मानी जाती है। ये तो पूछी जाती है महत्वपूर्ण रचना ब्रह बारिश बोधा कवि की। रसलीन का मूल नाम क्या है, बताइएगा। 86वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है। सैयद मुस्तफा है, मोहम्मद सईद है, सईद अहमद है, सैयद गुलाम नबी है। बताइएगा रसलीन का मूल नाम क्या है, ये पूछा गया है आप सभी से। 86 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपका सैयद गुलाम नबी आपका सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। अंग दर्पण, रस प्रबोध इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से रीतिकाल कालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है। आचारत्व, प्रदर्शन, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण, नक्शक वर्णन। क्वेश्चन नंबर 87 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए 87 में आप सभी के लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और नारी के आदर्श रूप का चित्रण ये प्रवृत्ति नहीं है रीतिकालीन काव्य की। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आचारत्व, प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह और ब्रज भाषा की प्राधान्यता, ये मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर दिया गया है। देखिए
88वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। श्याम हरित दुति होई, ये आपके लिए बताना है। यहाँ पर रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है, ये पूछा गया है 88 में। तो 88 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? बी वाला विकल्प, यानी कि गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना, विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि देखिएगा, रेखांकित अंश में गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना संकेतित नहीं है। बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीले आभा वाली शरीर की झाई यानी कि प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी क्रांति वाले हो जाते हैं। कविवर जो बिहारी हैं ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, जो कि पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 89 पूछा गया। देखिएगा कि सनी कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदिन सनीहु, क्यों ना नृपति हैं भोग बह लही सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? 89 में बताना है। भूमिका जी, अनंत जी, क्या होगा सही आंसर? 89 में चयन करना है, तो सी वाला आपका सही आंसर है, ज्योतिष विषयक ज्ञान। ज्योतिष विषयक ज्ञान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिएगा 90वां क्वेश्चन है, तो पर 12 उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। मैं रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है, ये आपके लिए बताना है। 90 में 90 का सही आंसर चयन करिएगा सभी लोग। दीपक जी, नीता जी, क्या होगा सही आंसर? 90 में चयन करना है। एक बार सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर देंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर कर लीजिएगा। और यहाँ पर 90 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, अप्सरा विशेष और में बसी भूषण विशेष। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 91, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? वह दोहा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का डी वाला विकल्प। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि फ्री चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर मैं भयो भोर की नाव। ये जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वच्छंद प्रभाव के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और दुजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इनमें सबसे श्रेष्ठ घनानंदी प्रतीत होते हैं, यह कथन किसका माना जाता है? 92 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। 92 में आप सभी को बताना है। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 92 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 93वां क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिया है, तो बताइए। 94 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है, बताइए। ये तो सभी से बन जाएगा, सरल क्वेश्चन है। कौन सा ग्रंथ आप सभी से पूछा है जो केशव दास का नहीं है, पूछा है। और हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, मात्र 150 में अभी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? तो भाषा भूषण आपका सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ माना जाता है भाषा भूषण। किनका? जसवंत सिंह का। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 95 पूछा गया है।
रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे, ये बताना है। गिरधर कवि राय, गोपाल चंद्र गिरधर दास, केशव या फिर बैनी प्रवीण। चयन करिएगा। 95 में रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यहाँ पर बी वाला विकल्प। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास आप सभी का सही आंसर है। रीतिकाल के जो है प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे, बिल्कुल सही आंसर होगा। और भारतेंदु जी ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुष लिखने का श्रेय प्राप्त है। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 2 कृतियां लिखी हैं, भारतीय भूषण और छंदो वर्णन की रचना इन्होंने की है। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, ये पूछा है। 9, 5, 7, 6 बताइए। कवित्त रत्नाकर जो कि सेनापति जी का ग्रंथ माना जाता है, में कितने अध्याय हैं? 96 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 96 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है 5 अध्याय। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। इसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद, राम कथा का वर्णन है 394 छंद में। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। काव्य कल्पद्रुम भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चंद्रभान जी, सरिता जी, यहाँ पर पूछा गया है 97 बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 97वां क्वेश्चन दिया गया है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या बताना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। सभी लोग बताएंगे 97 में क्या होगा सही आंसर। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 713 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। 713 अगर नहीं दिए होते और अगर आपके यहाँ पर 719 हैं, अगर 713 नहीं दिए होते तो 719 आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 713 है तो सबसे पहले अगर 713 है तो 713 में लगाइए सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 98 पूछा है। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, बताइएगा। मिस्र बंधु ने, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किन्होंने दी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी का 98 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, मिस्र बंधु ने। मिस्र बंधु यहाँ पर सही आंसर है। मिस्र बंधु 3 भाई थे। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन इस प्रकार मिलता है। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक काल जो है 700 से 1343 विक्रमी माना जाता है, और उत्तरारंभिक काल जो है 1344 से 1444 विक्रमी माना जाता है। वहीं मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल इनका जो है 1445 से 1560 विक्रमी माना जाता है, और पूर्ण मध्यकाल 1561 से 1680 इन्होंने माना है। मिस्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। और यहाँ पर और भी देखते हैं, इन्होंने अलंकृत काल को जो है पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और उत्तर अलंकार को 1791 से 1889 विक्रमी माना है। परिवर्तन काल की समय सीमा इन्होंने मानी है 1890 से 1924 विक्रमी संवत, और वर्तमान काल जो है 1926 विक्रमी से अब तक इन्होंने माना है। कि इन्होंने ये मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है। तो देखिएगा अलग अलग विद्वान है जिन्होंने काल विभाजन अलग अलग किया है। क्वेश्चन 99 फूलमंजरी कृति की रचना किसने की है, गजानंद ने, शिवानंद ने, हरिहर स्वामी ने, या फिर मतीराम ने, बताइए क्या होगा सही आंसर। फूलमंजरी कृति की रचना किसने की है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का मनीषा जी सही आंसर आ रहा है, मतीराम ने। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। चिंतामणि के सगे भाई थे, कौन, मतीराम।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? केशव दास का पूछा गया। सुनैना जी, शिवानी जी बताइए। विज्ञान गीता है, रतन बाबनी है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है। 100 में चयन करना है तो 100 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? केशव दास जी का अलंकार पर आधारित ग्रंथ जो माना जाता है वह कवि प्रिया माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कवि प्रिया आपका सही आंसर होगा। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बाबनी जो है डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है, यह एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपके लिए चयन करना है। ये आपके कूट हैं, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। काव्य प्रकाश किन की रचना मानी जाती है? तो चिंतामणि की रचना मानी जाती है। काव्य प्रकाश किन की? चिंतामणि की रचना है। रसराज किन की रचना है? मतीराम की रचना मानी जाती है, रसराज। रसविलास किन की रचना मानी जाती है? रसविलास देवकवि की रचना है। और रस सारांश किन की रचना मानी जाती है? रस सारांश रसलीन की रचना मानी जाती है। सॉरी, रस सारांश जो रचना है, रसविलास तो देवकवि की, रस सारांश जो रचना है ये किनकी मानी जाती है? भिखारी दास जी की रचना मानी जाती है, रस सारांश। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 102। मेरी भाव बाधा हरू दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी, रहीम, कबीर, रसखान बताइए। मेरी भाव बाधा हरू ये दोहा जो है किस कवि का माना जाता है? 102 में आप सभी के लिए चयन करना है तो सही आंसर आ रहा है बिहारी, आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बिहारी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। मेरी भाव बाधा हरू नामक दोहा बिहारी जी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ये बताना है। सभी लोगों के लिए जो है पता होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर भाषा भूषण से पहचान जाएंगे। भाषा भूषण ग्रंथ लिखा है किन्होंने? विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर है, जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इन्हीं के संबंध में ये दोहा कहा है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है, इन्हीं का ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 104 पूछा गया है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? 104 में। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बहुत ही कम लोग हैं, आधे से कम लोगों ने भी लाइक किया है। और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा घनानंद जी के संबंध में यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया है। क्या दिया है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी, चिंतामणि, भूषण या फिर घनानंद? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 5 में सही आंसर चयन करना है। तो 5 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर बिहारी। भाषा की समाहार शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ, देखिए अब यहाँ पर 719 बता रहे हैं, 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 6 पूछा गया है। कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा आप सभी को बताना है। यहाँ पर मंजू जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर? चिंतामणि काव्य प्रकाश या फिर मतीराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन सेवा बाबनी। 106 में आपको चयन करना है।
सही जोड़ा कौन सा माना जाता है? 106 में चयन करना है। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। चिंतामणि काव्य प्रकाश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। चिंतामणि काव्य प्रकाश रचना इन्हीं की मानी जाती है, चिंतामणि जी की। मतीराम की रचना रसराज है। भूषण जी की रचना शिवा बावनी है। रसलीन की रचना रस बोध है। और रस रहस्य तो रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। और रंग दर्पण तो ये रसलीन की रचना मानी जाती है। रीतिकाल में किस रस की प्राधान्यता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांति या फिर रौद्र? 107 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। देवकी जी क्या होगा सही आंसर? रीतिकाल में किस रस की प्राधान्यता रही है? ये आप सभी से 107 में पूछा गया है। और 107 में आपका सही आंसर है श्रृंगार। क्या सही आंसर? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्राधान्यता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा है। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल में होती रही है। क्वेश्चन नंबर 108 आप सभी से पूछा गया है, कौन सी कृति केशवदास की नहीं है, बताइए। तो केशवदास की रचना अपन ने पढ़ी है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या फिर विज्ञान गीता। रेणु जी, मनीषा जी क्या होगा? SN यादव जी सही आंसर। अरुण जी, कौन सी कृति केशवदास की नहीं है पूछा गया है? अनेकार्थ मंजरी सही आंसर लगा देते हैं। विकल्प नंबर C केशवदास की रचना नहीं है। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना मानी जाती है। रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये सभी रचना जो हैं नंददास जी की रचनाएं मानी जाती हैं। यहाँ पर पूछा है केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, बताइएगा। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर स्वच्छंदतावादी कवि? सीमा जी क्या होगा सही आंसर? पायल कुमारी जी, केशवदास जो हैं इनको किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो 9 में आप सभी का सही आंसर होगा। इनको रीतिबद्ध आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। ए वाला सही आंसर लगा देते हैं दिए गए विकल्पों के अनुसार। केशवदास को रीतिबद्ध वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह है, केशव है, भूषण है, पद्माकर है। क्वेश्चन पूछा गया यूपी TGT में। शिवा बावनी, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। 110वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 110 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये रचना मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आपका C सही आंसर है, भूषण। भूषण सही आंसर है। शिवा बावनी की रचयिता, रीतिकालीन कवि, वीर रस की कविता रचने वाली एकमात्र कवि भूषण। भूषण की रचना है। ये चित्रकूट की सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण, कवि भूषण की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी और 76 साल दशक मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम बताना है। 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके लिए इन्हीं 2 में से चयन करना है, कौन सा सही आंसर होगा, बताइए। सही क्रम बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा D। सबसे पहले बिहारी, भूषण, मतीराम, देवकवि। इस प्रकार आपका सही आंसर है बिहारी। देखिए, बिहारी 1595, भूषण 1613, मतीराम 1617 और देवकवि 1673। ये इनका समय माना जाता है। किनका? इन कवियों का। आज का आपका चैलेंज प्रश्न है, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम
के रचनाकार कौन माने जाते हैं, आपके लिए कमेंट में बताना है। इतना सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। ललित ललाम के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आप सभी के हम लिए लाते हैं रोज इस क्लास के माध्यम से। तो सभी को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको बता दें, हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ अगर आपके लिए चाहिए हो तो मात्र 150 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अर्चना जी, नीता जी, मदन जी, मनीषा जी, लवली ठाकुर जी, संजू जी, टमाटर जी, अरविंद जी, बिंदु जी, भावना जी, दीपकी जी, आस्था जी, मंजू जी, वंदना जी, चंद्रभानी जी, कल्पना जी, अंजलि जी, कंचन जी, रेणु जी, निशा जी, प्रमोद जी, शिवानी जी, मधु जी, नीलम जी, सिमी जी, मनीषा जी, नीता जी, अनंत जी, सीमा जी और आस्था जी, संजू जी, पायल रानी जी, लवली ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अरुण जी, पंकज जी, राजीव जी, राखी जी, चंद्रपाल सिंह जी, मदन जी और प्राया पंची, पायल कुमारी जी, SN यादव जी, कंचन जी, अनंत जी, अनीता जी, भूमिका जी, संजू जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, इसी तरह से रोज आप सभी के लिए जुड़ना है। सुबह एक क्लास होती है आपकी 9 बजे, तो 9 बजे भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। प्रमोद जी, दीपमाला जी और मंजू जी, सर्वेश सिंह जी, पायल कुमारी जी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मधु जी लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। साधना जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।